योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग पतंजल योग सूत्र द्वितीय अध्याय और फिर यम नियम का पाठ आरंभ कर दिया हमने। अष्टांग योग, पतंजल योग सूत्र के यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनमें से पहला है अंग है यम, और इसके 5 यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 2 हम कर चुके हैं, अहिंसा, सत्य। आज हम करेंगे अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। तो बचपन से सिखाया जाता है बच्चे को, बेटा चोरी नहीं करना। एक कहानी है, बच्चा जा रहा था, रास्ते में देखा है कि 1 रुपया पैसा गिरा हुआ था, उठाया, फिर कहा नहीं ये मेरी चीज़ नहीं है, उसको छोड़ दिया, आगे चला गया। उसके पीछे उसके टीचर आ रहे थे, तो उन्होंने देख लिया उसको, उन्होंने पैसा उठाया, थाने में जमा कर दिया और बच्चे को कहा कि तुमने अच्छा किया, जो अपनी चीज़ नहीं है उसको नहीं लेना। ये बचपन की ऐसी कहानियाँ। उसके बाद इससे संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे श्री रामकृष्ण। तो वो नींबू का शरबत रोज पीते थे ना, वो एक दिन नहीं पी पा रहे। एक किसी बगीचे से नींबू लाया करते थे, वो नहीं पी रहा है। क्या बात है, पता लगाया, वो योगेन लाते थे या कौन लाते थे, कहा मैं तो वहीं से ला रहा हूँ। वो एक दिन पहले उसका ठेका बदल गया, और पहले जहाँ ठेका था उससे परमिशन ली गई थी उसको लेने की। ठेका बदल गया, अब उससे परमिशन नहीं दी है नए ठेकेदार से, तो चोरी हुआ। ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ, सूफी संतों की कहानियाँ हैं। एक जूल मिश्र के एक रहने वाले थे। उसकी कहानी है कि वो उनको गलत, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में डाल दिया गया था। जूल मिश्र के रोज़ उनकी बहन आती, खाना देती उनको, और उसको जो चौकीदार था या जो दरोगा था उसको दे देती, वो उसको पहुंचा देते। कई दिनों तक गए, चलता रहा। जब उनको छोड़ा गया तो देखा कि जैसा खाना था वैसा का वैसा पड़ा हुआ, उन्होंने खाया नहीं। है, ये एक स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि भाई समझना मुश्किल है कि ऐसे संत हुए हैं। जब ठाकुर को हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा होता है। क्यों नहीं खाया? तो कि जो दरोगा लेके आता था वो बदमाश था, उसके हाथ से छुआ हुआ था, इसलिए मैं उसे ले नहीं गया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बशर हाफी करके थे। अब उनको भी जब खाना दिया गया
तो उन्होंने नहीं खाया। तो क्यों? जिस मसाले में खाना बनाया था वो एक दुष्ट व्यक्ति था, बदमाश था, इसलिए नहीं खा पाया। अच्छा, अब इनकी एक बहन थी, वो सूत काट रही थी। सूत काटते हैं। तो इतने में एक शाही प्रोसेशन गया, वो तो अंधेरा ज़माना उस ज़माना का, तो उसकी लाइट पड़ी, उसकी लाइट में देख के उसने जल्दी से कुछ और सूत काट लिया तेजी से। उसको शक हुआ, ये ठीक हुआ क्या? तो वो खलीफा के पास गई, हेड के पास, न्यायाधीश के पास या जो भी उसके पास, तो उसने कहा कि ये ठीक हुआ क्या? उसने कहा कि ऐसा प्रश्न तो कोई नहीं पूछ सकता, तू कौन है? देखिए, मैं वो बशर हाफी की बहन। ठीक, तुम लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा कोई होता तो उसके लिए चोरी नहीं होती। देखिए, शाही दूसरे की लाइट के अंदर तुमने इतना काटा है, तो इसका जो वो है शेयर है वो उसको जाएगा और तेरे को नहीं जाएगा। ये इतना हाई स्टैंडर्ड उसका बताया। ऐसी बहुत सारी मज़ेदार कहानियां हैं। स्वामी जी का है थोड़ा सा, वहाँ पे कैंप टेरर में थे, अपने अमेरिकी शिष्यों के साथ में वगैरह थे। तो एक दिन उनको वहाँ पे एक कंघा, छोटा सा कंघा गिरा हुआ दिखा, कंघी बोलते हैं ना। तो उन्होंने उठाई, पूछे कि किसकी है ये? तो सबने देखा कि हमारी नहीं है। तुम्हारी नहीं है, छोड़ दिया। तो बाबा, और आपकी होती तो दे देता मैं, ठीक है, लेकिन नहीं, तो ये मैंने छू दिया, ये मेरा तो है नहीं, मैंने छूना तक नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हमको मोरालिटी की, नैतिकता की, चोरी नहीं करना, इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ मिलती है। और ठाकुर की कहानी तो अभी हमने शुरू ही तो उसी से किया है, नींबू नहीं खा सके थे। अब पातंजल योग सूत्र को देखें। आज पातंजल योग सूत्र चल रहा है। चोरी की परिभाषा क्या है? 5 यम नियम जो हैं, अहिंसा, सत्य, उसमें कहते हैं स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम तत्प्रतिषेधः पुनः अस्पृहा रूपम अस्तेयम। स्तेय क्या है? चोरी किसे कहते हैं? अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम, दूसरों के यानी अशास्त्र पूर्वक, अवैध रूप से, अभी हमने जो कहानियाँ देखी, अवैध रूप से दूसरे की वस्तु लेना नहीं करना, और उसके बाद में उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना, इच्छा भी नहीं करना। तो इसलिए इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण एक वर्च्यू हो जाता है। इसके साथ में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने उसको और भी थोड़ा सा व्यापक किया। 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, इष्टान भोगान ही द्वे दोवा दे, इष्टान भोगा ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह।
यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते पघम पापा ये पचन्ति आत्मकारण। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता लोग जो हैं आपकी इष्ट बद्धु प्रसाद करते हैं। याद देखिए, हमारे यहाँ पे तो यज्ञ की बहुत बड़ी परंपरा है। तो यज्ञ से हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं और उसके बाद देवता हमको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो, उसके बदले अगर कोई उसको कुछ नहीं देता है और यो भूंगते उसका भोग करता है तो वो चोरी करता है। मैं अभी समझाता हूँ। और क्या कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः, यज्ञ के करने के बाद जो बचेगा उसका भोग करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। और जो उसको नहीं करता है, भुंजते ते अघम पापा, और जो केवल खुद के लिए भोग करता है आत्मकारणात् ते पापा भुंजते, वह पाप करते हैं, वो पाप को खाते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा यज्ञ की बात देखें। हमारे यहाँ हिंदू शास्त्र में यज्ञों की परंपरा आपने सुनी है, बहुत सब सुनी है। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, मालूम है आपको? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ और भूत यज्ञ। यज्ञ क्या क्या करता है? जो उसमें ये कहते हैं, आगे है ये जो अभी यहाँ पे कहा गया, यज्ञ का अर्थ क्या है? जो हमें विभिन्न लोगों से प्राप्त होता है, विभिन्न लोगों क्या, विभिन्न प्राणियों कहिए इत्यादि से जो प्राप्त होता है उसके बदले उसको देना, इसको कहते हैं यज्ञ। और 5 यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञश्च, पितृयज्ञश्च तर्पणम, देवो होमो बलिर्भूतो नृयज्ञ अतिथि पूजनम। 5 प्रकार के यज्ञ हुए। स्वाध्याय हुआ ब्रह्म यज्ञ, अभी समझाता हूँ। पितरों के लिए है तर्पण, देवताओं के लिए है होम, मनुष्यों के लिए है अतिथि सेवन और प्राणियों के लिए बलि। परमात्मा ब्रह्म जिसे हम कहते हैं वही संसार को चला रहे हैं, हमें भी चला रहे हैं। हम उनकी कृपा से जीवित हैं। उनको हमें प्रतिदान करना चाहिए। कैसे करेंगे? भगवान से, भगवान को, परमात्मा को, ब्रह्म को, हाँ, स्वाध्याय के द्वारा। ये स्वाध्याय हो रहा है, ये ब्रह्म यज्ञ है, याद रखिए। ये यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। भगवान ब्रह्म जो है उनको हम ये दे रहे हैं, प्रतिदान कर रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ। फिर क्या है? पितृयज्ञ। हम अपने माता पिता के, दादा परदादा, उन सब के ऋणी हैं। उन्होंने हमें बड़ा किया है, उन्होंने जन्म दिया है, बड़ा किया है, सारी परंपरा। उसके लिए क्या करना है? तर्पण करना है। अभी ये लोग गया गए, अब तर्पण करके आए। वहाँ पे जो भी करना हो देवता ब्रह्म, उसके लिए, अपने पितरों के लिए तर्पण करना। देवताओं के लिए, देवताओं पर हम ऋणी हैं। कौन से देवता? सूर्य, अग्नि, चंद्र, वायु, जल, ये सब क्या है? ये देवता हैं। तो इनके बिना तो चल ही नहीं सकता। वायु से हम जीवित हैं, जल, समुद्र, नदी, सब कुछ। तो
उनका भी प्रतिदान करना पड़ेगा, पे बैक करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? वो करते हैं, होम करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर होम होता है, विशेष समय पर होम इत्यादि होता है। उसके बाद में है मनुष्यों के लिए। न जाने कितने प्राणी, हम जो भोजन खा रहे हैं वो पता नहीं कितने लोगों ने बन के बनाया है, पता नहीं किसने उसको खेती में अन्न पैदा किया, उसके बाद अन्न साफ करके मार्केट में आया, मार्केट में किसने उसे रखा, उसके बाद में हमारे पास आया, उसको किसी ने आटा बनाया, उसके बाद रोटी बनाई। ये सब मानव, इतने सब मानवों पर आधारित है, उसका ऋणी है। तो नृयज्ञ क्या करना है? अब कैसे हम पे बैक करें? भाई इतने सारे लोगों ने मिलकर एक हमक जो रोटी हमारे पास आई है, ये कितने लोगों से मिलकर आई है, कितने लोगों के हाथ लगे हैं उसको पूरा करने में, उसको कैसे पैदा करें? अतिथि पूजन करते हैं। तो अतिथि सेवा की बहुत सारी कहानियाँ आप लोग जानती हैं, बहुत सारी अतिथि सेवा की कहानियाँ हैं। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं, पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना? नहीं पढ़ी? बहुत सारी कहानियाँ। और उसके बाद में 5वां है भूत यज्ञ। समस्त नाना प्राणियों पर हम आधारित हैं, पक्षियों पर आधारित हैं। एक शायद चाइना की कहानी है, बहुत सारे पक्षी तो कभी कभी वो खेत में भी अटैक कर देते हैं या कर देते हैं। कभी कभी लगता है कि ये न्यूसेंस हैं, ये जो है ये बोझा है, ये नुकसान करते हैं। तो उन्होंने दवाई खिला खिला के पक्षियों को मार डाला। परिणाम क्या हुआ जानते हैं? अगली बार सारी फसल बर्बाद हो गई, कीड़े लग गए। ये पक्षी लोग कीड़े खा जाते हैं। तो इनका भी हमें पे बैक करना है, उनको भी हमें करना है, उसको यज्ञ करना है। तो क्या है? उनको कुछ दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, पक्षी को अपने चिड़ियाओं को दाना देते हैं ना। तो ये हुए 5 यज्ञ। तो अगर इसको न करो, गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? अगर इसको न करो तो क्या होगा? ये चोरी हो जाए। स्तेन एव स, जो देना है, प्रतिदान करना है, वो न किए बिना अगर आप करोगे तो ये होगा स्तेन एव। तो ये गीता में भगवान ने कही, उसकी हमने चर्चा की। अब इसके बाद में ईशावास्य उपनिषद में इसका एक दूसरा पक्ष है, न्यू डायमेंशन। क्या कहते हैं? सब कुछ ब्रह्म है। क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अरे ये ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही कि नहीं आ रही? तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय कश्चित् वदति। क्या है? ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है। जो कुछ है, चर अचर, इस जगत में जो कुछ विद्यमान है, सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय। उसका भोग करो, सब कुछ व्याप्त है। त्यक्तेन भोग करो, त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय। आसक्त मत हो, क्योंकि धन या भोग्य पदार्थ किसी का नहीं है। ये भाव अगर नहीं रखेंगे, अगर हम लेते रहेंगे माँ हृदय, उसके बिना अगर हम करेंगे तो एक प्रकार की चोरी हो जाएगी। शंकराचार्य इस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं, आकांक्षा न करो माँ हृदय, किसी से भी, कस्यचित्, किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारा या स्वयं का या अन्य किसी का भी धन
यानी किसी के भी स्वयं के धन की, दूसरे की धन की इच्छा मत करो। इच्छा करना मानो एक प्रकार का चोरी हो जाएगा। लोभ मत करो। क्यों? कस्य सिद्ध धनम, धन किसका है? यह प्रश्न अस्वीकार करने के रूप में नहीं कहा गया है, यह बताने के लिए कहा गया है कि किसी के पास ऐसा धन नहीं है जिस पर लोभ किया जाए। लोभ मत करो, यह भाव है। सब कुछ त्याग, जब यह सब कुछ त्याग दिया गया इस विचार के द्वारा, मतलब आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है, इस भाव से सब कुछ त्याग कर दो। आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा है, यह आत्मा के लिए है, आत्मा सब कुछ है, अतः सप्त वस्तुओं की लालसा मत करो। और लालसा करना ही एक प्रकार की चोरी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा, चोरी हम अपरेंटली समझते हैं कि जो अपनी चीज़ नहीं है बिना परमिशन के उसको लेना, ये चोरी हो जाती है। लेकिन अभी हमने जो विचार किया उससे लगता है इसके कई डायमेंशंस हैं। एक जैसे कहा था पारमार्थिक डायमेंशन हो जाता है, सब कुछ एक ही है, सभी ब्रह्म है, संसार की सभी वस्तुएं ब्रह्म है, कौन किसी चीज़ को लेगा, ये हुआ एक पारमार्थिक रूप। दूसरी बात कही, अन्य लोगों से बांट कर लो, तेन त्यक्तेन भुंजिता मा घृतः कस्यचित् त्वदम्। अन्य दूसरों से बांट कर लो। प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व का साक्षात्कार ईश्वर में ही करो। मैंने जैसे कहा ना, ईश्वर ही सर्वत्र है। किसी का लोभ मत करो। लालच करना ये मानो मानसिक एक चोरी हो गई। तो 3 लेवल हो गए, एक पारमार्थिक लेवल, एक मानसिक लेवल और एक फिजिकल लेवल। सामाजिक जीवन में चोरी का बहुत इम्पोर्टेंस है, हमें ध्यान रखना है। निष्कपट जीवन, आदान प्रदान करना, अधिकार, कर्तव्य इम्पोर्टेंट है। अपना कर्तव्य पालन कीजिए, अधिकार मत दिखाइए। और जैसा कहा, हम लेते ही रहें, देने की बात न करें तो ठीक नहीं। स्वामी जी क्या कहते हैं, टेक ऑलवेज द पोजीशन ऑफ ए गिवर। गिव मनी, गिव लव, गिव व्हाट लिटिल यू कैन, बट कीप आउट बार्टर। इट विल कम टू यू, बट डोंट एक्सपेक्ट। सदा दाता का स्थान लो, हमेशा दाता बनो। जो भी कुछ दे सको, ज्ञान दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, मदद कर सकते हो, जो भी हो दो, लेकिन अपेक्षा मत करो कि वो वापस दे दे। वो तुम्हारे पास आएगा, कई गुना आएगा, लेकिन अभी अपेक्षा मत। दिस इज द बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। धन, श्रम, सेवा हमेशा दो, लेकिन उसकी अपेक्षा मत करो। और समाज में भले चोरी इस प्रकार से न होवे जैसी दिखाई देवे है, लेकिन उसका एक दूसरा रूप है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। शोषण, भ्रष्टाचार। एक बेचारा आदमी कड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, उसको कुछ नहीं मिलता, बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता है, बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत होता है। समाज ऐसा बन गया है कि वो शोषण हो जाता है उसका, वो क्या करेगा, पहचाना ही नहीं जा सकता है। सारा समाज इस प्रकार का होता है। कुछ लोग तो हैं धनी होते ही चले जाते हैं, होते ही चले जाते हैं, और कभी कोई बेचारा व्यक्ति वो गरीब है, चाहे कितना भी करे, कुछ भी करे, वो गरीब होता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसलिए जो संत हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो यथासंभव
एक सामाजिक तंत्र से अलग रहने का प्रयत्न करते हैं कि भाई संसार के चक्कर में नहीं पड़े, यहाँ पे तो एक्सप्लॉइटेशन के सिवा और कुछ नहीं है, हमेशा देते रहते हैं। और उसके साथ में जो दूसरी बात है वो भी आएगी, अपरिग्रह। याद रखिए, अगर परिग्रह करेंगे तो याद रखिए किसी दूसरे की छीनी हुई चीज़ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई 30-40% लोग जैसे होंगे जो आधे पेट खाना खाते हैं। यह 100 साल स्वाधीनता के बाद में भी यह हुआ स्थिति है। ऐसे में संग्रह करना एक प्रकार की चोरी हुई। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा जीवन व्यतीत करना जिसमें किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन न कर होवे। इसलिए ठाकुर स्वामी जी जैसा कहा था, अभी हमने कहा है कि देने का प्रयत्न ही करो। एक सूफी संत कहते हैं कि मर्द जो है, जैसे मर्दांगी कहते हैं ना, पौरुष वह है कि न्याय ढूंढे नहीं, दूसरों को न्याय देवे। नियम और न्याय के अनुरूप विभिन्न रूपों में चोरी की नियम और न्याय अनिवार्य रूप से विभिन्न रूपों की चोरी की प्रवृत्ति को अंकुश लगाने के लिए ही बनाए जाते हैं। महात्मा गांधी तो पांचों यमों पर बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे अहिंसा का सार है प्रेम, यदि प्रेम हो तो चोरी करना असंभव है। और कभी कभी ऐसी भी बात होती है कि ऐसी वस्तु की भी चोरी हो सकती है जो हमारी वस्तु है। जैसे बच्चे के लिए हम टॉफ़ी लेके आए, बच्चे के लिए टॉफ़ी है, और बच्चे ने टॉफ़ी चुरा ली। बच्चे को चोर बना दिया हमने, तू चोर है। वो उसी के लिए थी, लेकिन फिर भी तो यदि पिता अपने परिवार की किसी वस्तु को परिवार के सदस्यों में बांटे बिना खाए तो एक प्रकार की चोरी हो गई। कोई भी चीज़ हो हमारे लिए ही आई है, लेकिन जो मैनेजर है उससे बोल के लेना, उसकी परमिशन से लेना, ये सब जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट नियम हो जाते हैं। बिना अनुमति के करना इसे कहते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति वस्तु की आवश्यकता नहीं हो वो भी ठीक नहीं है। वस्तुतः हमारी नीड्स आर वेरी फ्यू, हमारी आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं और आवश्यकता को बढ़ाना नहीं चाहिए। वो एक प्रकार की चोरी जैसी होती है। रिड्यूस योर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे अचौर्य मने जैसे कैसे इस प्रकार का होगा। अच्छा, दूसरी एक प्रकार की चोरी है जो है विचारों, साहित्य वैज्ञानिक कार्य इत्यादि की चोरी। मैंने एक आर्टिकल लिखा, तो आर्टिकल में मैंने बहुत सारे सोर्स लेके एक आर्टिकल बनाया और मेरे नाम से चला गया, मेरे नाम से प्रशंसा हुई, लेकिन मैंने तो सब अलग अलग स्थानों से लेके चोरी करके बनाया। तो
तो फिर इसके साथ इसीलिए आजकल क्या हो गया है, वो कॉपीराइट हो गया है ना। तो ऐसे भी होता है। सच पूछा जाए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मौलिक विचार जो है, ओरिजिनल आइडियाज़ बहुत कम होते हैं। हम सब इधर उधर से चीज़ें लेकर और एक पुनः व्यवस्थित करके और स्वीकार सोर्स नहीं देते, रेफरेंस नहीं देते, और ऐसा करके हम एक ओरिजिनल आर्टिकल बना के लिख देते हैं। फिर हमने कहीं पढ़ा था कि कहीं आपको जो ऑनर मिला, यू डोंट डिजर्व दैट ऑनर। किसी ने आपको सम्मान किया गया, हाँ? आप सम्मान के अधिकारी नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी ने सम्मान कर दिया। ये भी एक प्रकार की चोरी है। तो एक सूफी संत की कहानी है कि वो रास्ते में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि ये संत जो हैं वो रोज़ 200 नमाज पढ़ते हैं। वो 100 पढ़ते थे। उन्होंने जब सुना तो बोला नहीं, उसको वो दूसरे दिन से 200 नमाज पढ़ने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने सोचा कि उन्होंने सुना दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे थे कि ये हर रात को 500 नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने 500 नमाज पढ़ी। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा कि सुना है कि आप 1000 रोज रात को 1000 नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज यानी वो छोटी नमाज होती है। अब जैसे हम कह रहे हैं भाई कि महाराज हमने सुना है कि आप 5000 जप रोज करते हैं। अब उन्होंने जो सुना तो उनका कि नहीं, मैं करता हूँ 700, लेकिन कल से मैं 1000 करने लगता हूँ। तो क्यों ऐसा क्यों? मैं झूठा सम्मान नहीं चाहता, झूठा सम्मान या प्रशंसा नहीं चाहता। तो ये अस्ते यानी चोरी के विभिन्न एस्पेक्ट्स, एक सामाजिक एस्पेक्ट है, मानसिक स्तर है, आध्यात्मिक है, यानी इसे कहते हैं पारमार्थिक स्तर है। इत्यादि हमने संक्षेप में देखने का प्रयत्न किया। अब इसके प्रैक्टिस कैसे करना, साधना क्या है ना, ये तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, अपने ये शौच संतोष तप स्वाध्याय, अपने अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो हम लोग कोई भी यही जो कहीं मोटी चोरी जैसे डाका डकैती वगैरह तो करते ही नहीं हैं। और हम लोग भी वो कोई जैसे मार्केट में जाने बाजार वहाँ जाओ तो कोई एक किसी प्रकार का दूसरी प्रकार की बिजनेस में इसमें भी नहीं करते हैं। कोई गलत नाप तोल करना हो वो सब भी नहीं होता। ये सब तो छोड़ दिए, ये ग्रॉस चीज़ें होती हैं, इसके तो सरकार के नियम इत्यादि होते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि वे प्लेटफॉर्म पे जाएं तो प्लेटफॉर्म टिकट लेके जाएं। नहीं तो ये चोरी हो जाएगी। और तो कई प्रकार की चीज़ें हैं वो यहाँ पे वो नहीं होती। दूसरा ये है कि ये ध्यान रखना है कि हम चोरी ना करें, लेकिन हमको कोई न ठगे।
यानी न हमें दूसरों को ठगना है, न किसी को किसी के प्रति चोरी करना है, न हमें खुद ठगना है। क्योंकि वो नियमों में 3 बातें हैं ना, कृत कारित अनुमोदित। चोरी न करना, न करवाना और न करने को अनुमोदन करना। अगर हम ठगे जाते हैं मतलब ये है कि हमने चोरी को, ठगी को प्रोत्साहित किया है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर उसको आप चुप रह गए, जो समाज में जो गलतियाँ बुराइयाँ हैं, बड़ा मुश्किल है ये चीज़। सामान्य लोगों के लिए क्या करेंगे, हमको सावधान ही रहना पड़ेगा, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर चुप रह गए तो मानो उसको हमने अप्रूव कर दिया। बुराई हो रही है, हमारे ऊपर बुराई हो गई, हम चुपचाप रह गए, तो वो इट इज़ एन अप्रूवल। कोई चोरी व्यक्ति नहीं करे, चोरी की अनुमति नहीं दे, तो ठीक है, लेकिन विरोध भी नहीं करे डर के कारण, उसमें उदासीन रहता है, अनदेखी अनजाना रहता है, तो वो चोरी का भागी हो जाता है। ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। अगली बात है, इसके लिए हमें ऊपर लोभ से को दूर करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद में है लोभ। लालची व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, किसी किसी करने पड़ता है। और इसके बाद में पतंजलि आगे जाके कहेंगे प्रतिपक्ष भावना। क्या कहते हैं? वो कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। ये जो है हिंसा, चोरी इत्यादि से नुकसान होता है, हमारा हानि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा बार बार सोचना चाहिए। दूसरों की गोपनीय बातों को जानने का प्रयत्न करना, उसको सुनना, गुप्त तरीके से देखना किसी को, ये सब चोरी के अंतर्गत आते हैं। इससे समाज में चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये नहीं चल सकता। ठाकुर इसी को बोलते थे, क्या बोलते थे? भावेर घरे चोरी। भावेर घरे चोरी यानी मन में चोरी, मनमुख एक करना। ये तो सत्य की बात है, लेकिन मनमुख एक करना ये भी उसी प्रकार की बात आती है। तो इस प्रकार से संक्षेप में हमने चोरी के बारे में, अस्तेय के बारे में उस बात किया। और अंत करें, एक आध्यात्मिक उसका जो पक्ष है उसको करके हम समाप्त करेंगे। जैसे हमने कहा ना, ईशावास्य में उपनिषद में क्या है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेन भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जो वस्तु सर्वत्र परमात्मा को देखता है, उसको मोह लोभ कैसा हो सकता है? उसके लिए चोरी कैसे हो सकती है? और इसका दृष्टांत पहवारी बाबा में जानते हैं सब लोग। चोर घुसा, चोरी चीज करके लेके भागने लगा, पहवारी बाबा उसके पीछे चीज लेकर दौड़े, पकड़ के उसको कहा कि ये लीजिए प्रभु, आप आए थे, आप कुछ कर रहे थे। तो जो व्यक्ति सर्वत्र ब्रह्म देखेगा उसके लिए चोर नहीं होगा, वो चोर भी जो है वह ब्रह्म हो जाएगा। और भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का अनन्य चिंतन करोगे तो आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं करेगी। आप भगवान जो है वो आपकी रक्षा करेंगे। आप तो किसी की चोरी नहीं करोगे, भगवान आपकी चोरी नहीं होने देंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम, निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। योगक्षेम वहाम्यहम्, जो चीज आवश्यकता है वो मिलेगी, और क्षेम यानी उसकी रक्षा होगी। और उसकी कहानी है राबिया, नाम सुना है आपने, ईसाई संत राबिया। तो सो रही थी, कुछ नहीं है उसके पास में, तो संभवतः एक चादर है, दूसरा कुछ नहीं है। और एक चोर आया, उसकी चादर लेके जाने लगा, उसको रास्ता नहीं दिखा। थोड़ी दूर जावे, दिखे ही नहीं रास्ता, वापस आ जाए, चादर रख दे तो रास्ता दिख जाए। 3-4 बार किया, नहीं हो सका। राबिया तो सोती रही। फिर उसने भगवान की वाणी सुनी कि देखो उसने मेरे को दोस्त रखा है, दोस्त रखा है, इतना संबंध है मेरा। एक दोस्त सोता है तो दूसरा दोस्त जागता है, तो इसको नहीं ले जा सकेगा। तो फिर तुलसीदास जी की भी एक कहानी है इस प्रकार की। चोर आया था और कुछ ले जाना चाहता था, जा नहीं सका, वो जा ही नहीं सका, चोर अंदर नहीं जा सका। देखा कि वो कोई 2 खड़े हैं उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये है पारमार्थिक स्तर। और भगवान कभी कभी रक्षा भी नहीं करते हैं, खेल करते हैं। ब्रह्मानंद जी ध्यान में बैठे हुए थे, कहीं वृंदावन की बात है या कहाँ पर, तो एक आदमी देखा कि संत आए हैं, तो चुपचाप एक कंबल रख के चला गया। कुछ नहीं बोले, चुपचाप। इतने में एक आदमी आया, दूसरा आदमी वो कंबल लेके चला गया, तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप हंसते रहे। भगवान की लीला देखकर, देवी लीला देखकर वो आनंद से हंसते रहे और कुछ नहीं। तो तत्व मैंने जैसे कहा ना कि जहाँ पारमार्थिक स्तर है वो दूसरी स्थिति है, वहाँ चोर चोरी कुछ नहीं है, सभी भगवान है। दूसरा है मानसिक स्तर। हमें मन ऐसा साफ रखना चाहिए कि कभी हमारे मन में लोभ न होवे। जैसे मैंने कहा ना, कस्य स्युत धनम, किसका धन है, किसका लोभ करते हो। उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं। और तीसरा है भौतिक स्तर, जिसे हमने कहा फिजिकल स्तर पर, तो वो तो है कि जब तक किसी की वस्तु हमको बिना मांगे कोई चीज़ हमको नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से संक्षेप में हमने अस्तेय का ये विषय कर लिया। अब 1 महीने की छुट्टी परसों से ही होने वाला ना, कल से ही होने वाला है, परसों से हो जाएगा ना। कल महाराज का प्रवचन होगा, उसके बाद में फिर कल तो महालया भी है ना, कल महा हुआ था, अखंडानंद जी महाराज का जन्मदिन है। और उसके बाद में फिर 1 महीने तक दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी। उसके बाद में जो होगा उसके आगे हम ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये यम हैं, इनकी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।